बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो नोन एज, कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ स्पीड कहते हैं, लॉ ऑफ रेस्ट कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, या फिर लॉ ऑफ फोर्स कहते हैं। तो इस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो चलिए पहले ये स्टडी करते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि बॉल है, ये रुकी हुई है, यानी कि ये रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत में मौजूद है। ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। अब हम इस बॉल पर अप्लाई करते हैं फोर्स। तो सबसे पहले हमने राइट वर्ड एक फोर्स लगाई, वो है 10 न्यूटन की, और इसी दौरान हमने लेफ़्ट साइड पे भी हमने एक फोर्स लगाई, वो भी 10 न्यूटन की है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये जो बॉल है वो कौन सी डायरेक्शन वाली फोर्स के साथ जाएगी, ये राइटवर्ड मूव करेगी या लेफ्टवर्ड मूव करेगी? तो आपने सही सोचा, ये बॉल जो है वो मूव नहीं करेगी। वाई? क्यों ये मूव जो है नहीं करेगी? क्योंकि यहाँ पे दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 10 न्यूटन है। तो इस वजह से इसका रिजल्टेंट जो है वो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में भी है और इसके ऊपर जो है 10 न्यूटन और 10 न्यूटन यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड में फोर्स लग रही है। और इसमें क्या है, इसको हम कहते हैं बैलेंस फोर्स, यानी कि बैलेंस फोर्स वो फोर्स होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और वो अपोजिट इन डायरेक्शन में हो, कि ये राइटवर्ड की डायरेक्शन में है और ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है। अब मैं इस बॉल को मूव करवाना चाहती हूँ राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड को बढ़ा देंगे। तो हमने क्या किया, राइटवर्ड जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया 20 न्यूटन। क्या अब ये बॉल अब भी मूव नहीं करेगी? ये बॉल जो है वो मूव करेगी राइटवर्ड। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक अनबैलेंस फोर्स लगाई है, वो थी 20 न्यूटन। तो ये क्या है, राइटवर्ड मूव करेगी। तो अगर आपने बॉल को स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत से स्टेट ऑफ मोशन यानी कि मूव कराना हो, तो आप इसमें बैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत वो चेंज होगी। अगर हम इसमें फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो ये जो बॉल है वो खुद ब खुद मूव नहीं कर सकती। तो हमें मूव करवाने के लिए फोर्स लगानी ही पड़ेगी। तो अगर कोई भी बॉडी जब तक मूव नहीं कर सकती, जब तक इसमें हम कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, तो हमारा इसका जो न्यूटन फर्स्ट लॉ का जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक मूव नहीं कर सकता, जब तक उसमें हम कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स हम अप्लाई नहीं करें। अब इसकी जो है हम सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे कि एक बॉल है, वो मूव कर रही है। ये बॉल जब तक मूव करती रहेगी जब तक हम इसमें कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं कर देते, तो ये क्या है, रुक जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम सेकंड जो है उसकी एग्जांपल लें, जैसे कि हमारा सोलार सिस्टम है, उसमें जो अर्थ है वो क्या है, मूव करती ही रह रही है, जो प्लैनेट्स हैं वो मूव ही करे जा रहे हैं। तो क्या उसमें इंजन लगे हुए हैं कि वो मूव कर रहे हैं और वो कभी रुक ही नहीं रहे हैं? तो वो क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि उसमें कोई फोर्स नहीं लग रही। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी बॉल थ्रो करी तो एक वक्त आएगा वो नीचे गिर जाएगी। क्यों नीचे गिरेगी? क्योंकि इसमें क्या लग रही है, ग्रेविटी लग रही है, और हमारा जो हवा है वो हवा भी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती है, यानी इस बॉल को रोकने के लिए काम आती है, और ग्रेविटी जो है वो इसको नीचे की तरफ खींचती है। तो अगर हम सोलार सिस्टम में से ग्रेविटी और यहाँ तो वैक्यूम है, तो यहाँ हवा है ही नहीं मौजूद, तो क्या है, ये जो है वो मूव कर रहे हैं।
तो न्यूटन का लॉ क्या है? अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कि कोई भी बॉडी जब तक रेस्ट में है, जब तक मोशन में है, जब तक इसमें कोई भी अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। तो हमें समझ में आई कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है। अब हम ये देखते हैं, कोई भी बॉल जो है वो क्या है, जब तक रेस्ट में रहेगी, जब तक इस पे कोई भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई नहीं करें। अब क्या है, हम पढ़ते हैं इनर्शिया क्या होता है, कि क्या है, ये बॉल जो है वो क्या है, रेस्ट की हालत में है, और ये बॉल जो है वो क्या है, मोशन की हालत में है। तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अपनी जो है स्टेट को मेंटेन करते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में, यानी कि ये बॉल रेस्ट में है, तो ये हमेशा रेस्ट में रहेगी, और अगर ये बॉल मोशन में है तो ये हमेशा मोशन यानी कि मूव करती रहेगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट में, ये हमेशा जो रेस्ट में रहेगी, तो इसको रेस्ट में रखने वाली चीज़ क्या है? और अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में यानी कि मूव करे जा रहा है, तो इसको मोशन में रखने वाली चीज़ क्या है? तो वो क्या है? इनर्शिया है। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया जो है इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि ये क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, खसूसियात होती है, due to which it tends to continue its state of rest or motion, जो कि इसको अपनी हालत, जो कि वो जिस हालत में मौजूद है उसको बरकरार रखने की कोशिश करती है। जैसे कि रेस्ट में है तो ये हमेशा रेस्ट में रहेगी, और अगर ये मोशन में है तो हमेशा मोशन में ही रहेगी। और इनर्शिया इज रेजिस्टेंस टू चेंज द स्टेट। तो इनर्शिया क्या है? रेजिस्टेंट है, यानी कि रुकावट है, किसी भी चीज़ को चेंज नहीं करने देती, ये स्टेट को चेंज नहीं करने देगी। ये क्या है? रेजिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट की। और इनर्शिया किस चीज़ में मौजूद होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट जिनका मास हो, यानी कि इस बॉल का मास है तो इसमें इनर्शिया मौजूद है। मैं हूँ, मेरा क्या है, एक मास है, तो मेरे अंदर एक इनर्शिया है। ये जो पेन है, जो पेन है उसका भी मास है, तो जिस भी चीज़ का मास हो तो उसके अंदर इनर्शिया लाजमी मौजूद होता है। अब हम देखें फोटोन है, फोटोन का क्या है, मास मौजूद नहीं है, जीरो मास है, तो उसका क्या है, इनर्शिया नहीं है। और वो जो है वो मूव क्यों कर रहा है? वो एनर्जी की वजह से मूव कर रहा है। ये जो प्रॉपर्टी जिसका काम है बॉडी को स्टेट ऑफ मेंटेन रखना, या तो ये मेंटेन रखते हैं या मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, एनर्जी। अब क्या है, फोर्स क्या होती है? फोर्स क्या करती है? ये किसी भी हालत को चेंज कर देती है। और इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया क्या होता है? मेंटेन रखना, जिस हालत में ये मौजूद है उस हालत में इनको मेंटेन रखना। अब मेरी बात गौर से सुनिए, कि हर वो बॉडी जो कि रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है वो हमेशा मूव कर रही है। वो हमने कहाँ पढ़ा? न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ा, कि जो भी बॉडी है वो हमेशा रेस्ट में रहेगी। इसको रेस्ट में रखने वाली चीज़ क्या है? इनर्शिया है। और अगर कोई भी बॉडी मोशन में है वो हमेशा मूव करती रहेगी, और इसको मूव करने में वाली क्या चीज़ है? इनर्शिया है। तो हम क्या करते हैं? तो हम कहते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, यानी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। आई होप आपको ये एमसीक्यू समझ आया होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।